नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे। प्रश्न ये पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन साथियों सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो ये अगला प्रश्न है। कमेंट में आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग आंसर देते हैं तो इससे आपके जो तैयारी है उसका आपको समझ आएगा कि हमने कितना तैयारी कर लिया है। तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखना बहुत ज़रूरी है साथियों। इससे जो है हमारे जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो टॉपिक होता है, जो प्रकरण होता है, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा साथियों अपकर्ष। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो साथियों, रामचरितमानस की जो भाषा है साथियों, वह आपका हो जाएगा ब्रज, रामचरित खड़ी बोली, भोजपुरी या फिर अवधी। यहाँ पर जो रामचरितमानस है साथियों, यह बहुत ही लोकप्रिय एक ग्रंथ है और इसमें जो है रामचरितमानस में श्री राम के संपूर्ण यानी पूरे जीवन के चरित्र पर आधारित है और ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों ओर से मुसीबत होना, यानी आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि सी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बहुत लोग अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं। बहुत लोगों से आप लोग एक बार बोलिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लिख के दिखाइए, तो बहुत लोग अक्सर इसको गलत लिखेंगे। तो यही है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अंतर, यहाँ पर जो साथियों र होगा उसके ऊपर आधा र आएगा, तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय। पहले अंतर होगा, अंतर, अब उसमें आ का मात्रा उस पर र होगा, यानी देखेंगे अंतरराष्ट्रीय आपका ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न यह है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो साथियों, यह नाम प्रस्तावित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है साथियों कि दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? पंक्तियाँ बताना है साथियों। कबीरदास की पंक्तियाँ है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो यह जो है एक अल्लाह खंड है साथियों, जो कि जगनिक द्वारा रचित है। डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो रचना है साथियों, यह जो है कुतुबुन की रचना है। इसका जो सही जवाब जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री, तो इसका जो तत्सम रूप होगा साथियों मुद्रिका, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुप, भ्रमर, मधुकर और भंवरा। तो यहाँ पर जो साथियों भ्रमर है, ये भ्रमर, इसी का तद्भव होता है भंवरा, तो ये तद्भव हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों जो है तत्सम शब्द है।
तो डी के साथ आंसर हमारा जाएगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति यहाँ पर साथियों यथाशक्ति या फिर यथासंभव या फिर आप कह सकते हैं यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। और यहाँ पर जो यथा है साथियों एक अव्यय है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास यानी कि हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए के साथ। द्विगु समास में आप समझते हैं जहाँ पे संख्यावाची होती है, जैसे चौराहा, त्रिमुनि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर वृत्त और विकास जो है साथियों इनका निबंध पूछा गया है। कौन सा निबंध नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो वृत्त और विकास इनका निबंध नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह ये सभी इनके निबंध हैं। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हिंदी पत्रिका का संपादन किया है। तो हिंदी पत्रिका का जो संपादन किया साथियों बाल भट्ट ने किया है। यहाँ पर आंसर हमारा जाने वाला है ऑप्शन बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तेरी बरछी न वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर फिर अलंकार से प्रश्न पूछा गया। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि समास से प्रश्न पूछे गए। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता जा रहा है कि तद्भव, तत्सम या फिर शुद्ध अशुद्ध शब्द और अलंकार, समास, आपके जो वर्णों का उच्चार स्थान होता है, जो वर्णों का विभाजन किया गया है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हमने जो कराया है वो आप लोग एक बार देखिएगा। अब यहाँ पर साथियों इस प्रश्न के आंसर की बात करेंगे। यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। अब देखिए यहाँ पर आपसे संधि से प्रश्न पूछा गया है। सूर्यधन उदय, तो सूर्योदय हो जाएगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी एक ही पेपर में तद्भव से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मछली जो है यहाँ पर एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है मत्स्य होता है साथियों, ये आपको याद रखना है। भ्रमर हम लोगों ने बताया भंवरा होता है। अग्नि आग होता है, अग्नि भी क्या है तत्सम रूप है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास होता है हास्य रस का। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो अभी आपने अगर ऐसे याद किया हो कर्ता ने कर्म को करण से, और एक और होता है अपादान से अलग होना या फिर अलगाव जहाँ दर्शाए। तो बंदर पेड़ से कूद रहा है यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो होगा अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, अपादान से अलग होना। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। ने आएगा तो कर्ता कारक हो जाएगा, को आएगा तो कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, वहाँ भी आता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो ये प्रश्न आपका दिया है 51 नंबर। अंधेर नगरी ये जो साथियों रचना है, ये जो इसके जो लेखक हैं ये पूछा गया है। तो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी के साथ आंसर जाएगा। और यह बताएंगे आप लोग एक क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये साथियों एक नाटक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। देखिए अभी हम लोगों ने वर्णों की बात की कि वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पे वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसको बांटा गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है। अब यहाँ पर हम लोग हैं ट पे। तो जो ट वर्ग के वर्ण होते हैं ट, ठ, ड, ढ, इसमें 5 वर्ण आते हैं और ये सभी जो है साथियों मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा खुसरो। बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली, दोहावली, ये आपको याद रखना है। कवितावली, दोहावली ये किसकी रचनाएं हैं? कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, अभिनय पत्रिका है, ये सभी जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अब हम लोग प्रश्नों के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा अंत तक। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? देखिए अभी रस से ऊपर हमने श्रृंगार रस देखा था जो कि जिसका स्थायी भाव रति था। अब यहाँ पर उत्साह किस रस का स्थायी भाव है पूछा गया है। उसी चीज़ को पलट दिया गया है यानी उल्टा करके पूछा गया है। तो हमने बताया था वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो हमारा आंसर किसके साथ जाने वाला है साथियों? बी के साथ जाने वाला है। करुण रस का हमने बताया था जो होता है क्या होता है? शोक होता है अस्थायी भाव। अब यहाँ पे हास्य का हमने बताया था हास रस का होता है अस्थायी भाव। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भूषण किस काल के कवि हैं? यहाँ पर तो भूषण काल जो है साथियों रीति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? यहाँ पर भाषा पूछा गया है न कि रचनाकार का नाम। तो ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अभी हमने ऊपर बताया था और वहीं से ये प्रश्न पूछ दिया गया है उसी पेपर में कि इसकी भाषा कौन सी है। जैसे रामचरितमानस की भाषा पूछी गई थी, अवधि हमने बताया था, इसी पेपर में प्रश्न पूछा गया था। इसका जो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है साथियों कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके एक शब्द है अनिर्वचनीय। सी के साथ आंसर की ओर। 8 आपके सूरदास, कुंभन, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी एवं एक और है चतुर्भुज स्वामी। अभी देखेंगे कौन से इसमें नहीं है साथियों। ये पूछा गया अष्टछाप के कवि में। आपका जो इसमें नाभादास है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। एक के साथ आंसर लगाएंगे और हम लोग आ चुके हैं अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे। आचरण की सभ्यता किसकी निबंध है? तो आचरण की जो सभ्यता ये जो साथियों निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।